नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आपने एक बात कही कि पाकिस्तान की मतलब उनका एक खुद की आइडियोलॉजी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि वो कौन है। मतलब उन्होंने शुरुआत जब की थी तब उन्होंने कहा कि मुगल्स के जो वंशज है शायद उस तरह से वो खुद को दिखाते हैं। वो बात नहीं चली तो उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया का स्टार्टिंग पॉइंट पाकिस्तान से होता है। वो नहीं चला तो उन्होंने फिर इस्लाम को अपनी ढाल बना लिया। उर्दू का उन्होंने इस्तेमाल किया, बट देन उसमें भी अब इस्लाम में भी इतने सारे सेक्ट्स है कि आप बंगाल में अगर रेडिकलाइज इस्लाम को आप लगाओगे तो हमें पता ही है उससे क्या हो गया। पंजाब में आप करोगे तो वो सेम चीज़ हो जाएगी। तो इन्हें अपनी आइडियोलॉजी आज तक पता ही कैसे नहीं चल पाई है कि क्या है। इसलिए नहीं चल पाई कि ये अपने मन घड़ंत नक्शे बनाते हैं। हम्म, नक्शे का मतलब एक भूमिका बनाते हैं और जिसका ना सर है ना पैर है और जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फ्लॉड टू बिगिन विद, मतलब वो उसमें त्रुटियां थी। हम्म, किस चीज़ के ऊपर आप एक किसी कंट्री का आइडिया बनाते हैं कि भाई हिस्ट्री हो, कुछ राइट। उसकी कुछ फिलॉसफी हो, रिलीजियस बेसिस हो, कल्चरल बेसिस हो, फूड हैबिट्स हो, कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल किताबें हों जिसमें सपोर्ट किया जाए कि हमारे देश का आइडिया ये है। वो सब तो ज़ीरो है। सिर्फ एक रिलीजन जो है वो उसकी वो डुगडुगी हमेशा बजाते हैं, पर उसमें भी जैसे आपने कहा कि कई दरारें हैं कि शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और अहमदिया भी हैं और बाकी और सब सेक्ट्स भी हैं। इवन विद इन सुन्नीज देर बहुत आर सारे अलग डिविजन्स। राइट। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कास्ट डिविजन्स। इतना लोगों को पता नहीं है, पर दैट इज़ द रियलिटी। सेकेंड इज कि अगर आप किसी ज़मीन से बिलोंग करते हैं तो वहाँ जो दूसरे लोग हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी तो उसी ज़मीन से बिलोंग करते हैं। जिन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए 11 अगस्त को कह दिया नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की कि यू विल बी फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और ये वो, पर प्राइवेटली नेक्स्ट डे जाके अपने मुस्लिम लीग के लोगों को बता दिया नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही था, दिस इज़ एन इस्लामिक कंट्री। सो अगर आप दो मुखिया में एक मुखोटा सा रूप कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप दूसरों को डिसीव कर लेंगे, पर अपने आप को भी आप धोखा दे रहे हैं कि एक तरफ से आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं 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 वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा था। सो द बेसिक आइडिया है कि पाकिस्तान टिल टुडे इज नॉट श्योर what it was and why it was created, because if it was only religion तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? Secondly, if, as you said, it is the originator of all that is in West Asia, then why the religious places are in Saudi Arabia and not in Pakistan? Second is that even people in the Gulf countries or other Muslim countries, for example, जब पहला पाकिस्तानी एम्बेसडर इजिप्ट गया अपने क्रीडेंशियल्स प्रेजेंट करने, तो उस टाइम किंग फारूक था इजिप्ट में शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इसने जाके उसने क्रीडेंशियल्स तो प्रेजेंट कर दिए, साथ में भाषण देना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इस्लामिक है, पाकिस्तान इस्लाम का टॉर्च बियरर है, पाकिस्तान दुनिया में इस्लाम फैलाएगा और ये वो। तो जैसे ही बाहर निकला तो किंग फारूक ने अपने एड्स को कहा कि इस्लाम 1947 से शुरू हुआ था। सो मतलब दे जो गल्फ और अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं, दे व्यू दिस 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 सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा विद सस्पिशन कि भाई ठीक है आपका रिलीजन है तो there's no need to be so provocatively assertive about it. Pakistan is provocatively assertive,
विदाउट एनी फंडामेंटल्स टू सपोर्ट इट. राइट. भाई आप हर रोज तो भिक्षा मांग रहे हो. अगर आपको इतना ही अपने रिलीजन को प्रोपिगेट करना है तो हाथ क्यों फैला रहे हो? बट सर इसका एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल देखा था व्हेन आई वाज इन इजिप्ट. तो मैंने वहाँ पे जो मेरा एक इजिप्शियन फ्रेंड था, फर्स्ट डे मैंने उससे पूछा था कि आप नमाज कब पढ़ते हो, एंड हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू मी वाज व्हाट इज़ नमाज. तो मैं शॉक हो गया था. तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि नमाज भी एक बहुत इंडियनाइज या सब कॉन्टिनेंट का हमारा एक टर्म है. एक्चुअल इस्लाम में नमाज तो होता नहीं. आई थिंक सुरा बोलते हैं शायद उसे, या कुछ और वर्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. देखिए, अगर आप जाएं गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ज़्यादा रिजिड हैं, तो अगर अमीर ने डिसाइड किया कि उसको एक डायरेक्ट सड़क कनेक्शन, नई सड़क चाहिए, और बीच में एक आध मस्जिद आ गई, तो ही विल नॉट हेजिटेट. वो मतलब थोड़ी सी भी परवाह नहीं करेंगे और उसको गिरा देंगे. पाकिस्तान इटसेल्फ एक बार हाईवे बन रही थी कराची से लेके इस्लामाबाद के लिए, तो वहाँ 84 मस्जिदें रास्ते में थी, उनको डिमोलिश कर दिया. एक कराची में आई थिंक होटल है, नाम मैं भूल रहा हूँ, सेंटर में, तो उसका मालिक गया शायद ज़िया के पास कि भाई वो होटल में ज़रा सी दिक्कत यह आ रही है कि साथ में या पार्ट ऑफ द होटल में वो मस्जिद है. तो कहता है यार रात को शिफ्ट कर दो उसको और फिर वो कंस्ट्रक्शन अपनी पूरी करो. वही उसने किया. सो देयर रिलीजन एंड इट्स रिजिडिटी इज़ फ्लेक्सिबल. या. वेयर इट सूट्स देम इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ डिफरेंट वे. अगर किसी अमेरिकन ने कुछ बोला तो वे कहेंगे कि हाँ जो आप कह रहे हो वो ठीक है, हम अपनी किताबें ज़रा दोबारा से पढ़ लेंगे. पर अगर इंडिया की बात आई तो वो कहेंगे इस्लाम खतरे में है. ओके. आपको लगता है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट बना और बनने के बाद में भी उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहे, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए? नहीं, वो जो आपने शुरू किया था ना, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम आइडिया ऑफ पाकिस्तान है. ओके. कि देयर वाज नो आइडिया ऑफ पाकिस्तान, सो दे स्टिल लुकिंग. आई मीन वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि भाई वो आइडिया है क्या, ये बना क्यों, और जब बन गया तो हमसे संभलता क्यों नहीं है, क्यों अभी भी बलूचिस्तान है. देखिए एक और एग्जांपल थी, हम जब बाहर जाते हैं तो कोई पूछता आप कहाँ से हैं, तो हमेशा ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है इंडिया. फिर वो बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं 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 और बताओ, तो फिर आप कहेंगे बॉम्बे या जो भी है, मुंबई. अगर कोई पाकिस्तान से पूछे, पाकिस्तानी से पूछे, तो पहले तो अपनी गली का नाम बताएगा कि मैं उस गली से हूँ, फिर जाके शहर का नाम बताएगा, फिर अगर बहुत ही डेस्परेट दूसरा आदमी है पूछना चाहता है तो जाके प्रोविंस का नाम बताएगा, मैं सिंध से हूँ या बलूचिस्तान से हूँ. वो आदमी और परसिस्टेंट हो जाए तब जाके पाकिस्तान आता है. सो ये सिर्फ रिफ्लेक्टिव नहीं है प्रायोरिटीज़ का, ये रिफ्लेक्टिव है एक माइंडसेट का, दैट दे आर स्टिल नॉट श्योर कि वेयर डू दे बिलोंग, मतलब वो कहाँ से हैं. भाई कोई भी नींव जो है, वो चाहे वो पौधा हो या मकान हो, उसकी नींव जो है वो डीप होनी चाहिए, तभी स्ट्रेंथ मिलेगी ना. करेक्ट. तो आपकी नींव ही डीप नहीं है. भाई एक नेशन की हिस्ट्री में 47 तो कुछ नहीं है ना. 70-75 साल जो हैं वो तो दे आर ए फ्रैक्शन ऑफ द टाइम स्पैन. मतलब समय की सीमा के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है 75 साल. तो अभी ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढने में मुश्किल ये है कि जब भी वो सोचते हैं कि शायद वो करीब पहुंच गए हैं अपने जो आंसर वो ढूंढना चाहते हैं, तो आर्मी आ जाती है और फिर उनका पूरा का पूरा जो मानसिक स्थिति है वो उल्टी होनी शुरू हो जाती है. तो फिर नए सिरे से शुरू करते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो जो हम पहले सोच रहे थे वो तो पाकिस्तान का आइडिया नहीं है, अब हमको नई तरह से करना चाहिए. एक और भी है, देखिए भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे उनकी माँ जो थी वो हिंदू थी, पर
वो कभी भी पब्लिकली वो बात नहीं करना चाहते थे. सो मे बी वो कोई ऑब्वर्स काइंड ऑफ साइकोलॉजी थी, तो इंडिया से उनका खासी नफरत थी. तो वो नहीं चाहते थे कि पहनावे में भी इंडिया से कोई रिजेम्बलेंस हो. तो इसलिए वो जो है सलवार कमीज़, मतलब उसमें ना आदमी ना औरत कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिसेक्स हो गया. तो आदमियों को भी उन्होंने सलवार कमीज़ पहना दी और औरतों को कहा कि आप साड़ी नहीं पहन सकती क्योंकि वो हिंदुओं का पहनावा है. तो इसलिए आपने देखा कि औरतें भी सलवार कमीज़ पहनती हैं, साड़ी पहनती हुई बहुत कम देखती है. तो भाई एक चीज़ को छोड़ने से जो आपके साथ सैकड़ों हज़ारों साल से रही, साड़ी हो या आपका कुर्ता पजामा हो, उससे आपके दिल के अंदर तब्दीली तो नहीं आ सकती ना. या आपको एक नई मेंटल ओरिएंटेशन तो नहीं मिल सकती ना. वो ठीक है, आपने वो बाकियों ने कहा, स्टेट ने कहा, तो आपने वो नया अटायर शुरू कर दिया, पर वो एक कन्वीनियंस है बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन. इनका सब आइडियोलॉजी तो कंफ्यूज्ड होगी बिकॉज मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे हेड करता है हाफिज़ सईद. मतलब ये क्या चीज़ है, एक टेररिस्ट आपके आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर को हेड कर रहा है. देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो हार्डली 5-6% होंगे टोटल स्कूल्स के, बाकी सब मदरसे हैं. और मदरसों में शुरू से ही उनको मतलब एक्सट्रीमिज़म टाइप की एजुकेशन मिलती है. स्ट्रेस है ऑन रिलीजियस लर्निंग एंड सो ऑन, एंड स्ट्रेस है टू सी, अगर एक फ़ोटो है किसी सिख की, ज़र्फ और जालिम, तो सिख की फ़ोटो दिखाएंगे. तो अगर आपकी इंडोक्ट्रिनेशन ऐसी है तो वो बिल्कुल हक बनता है हाफिज़ सईद को कि कहना कि भाई मैं तो हेड बनूंगा, हम पिक्चर कंप्लीट ही करते हैं मेरे को हेड बना के. पर उससे जो डेंजर है कि अगर आप वही चीज़ें कंटिन्यू करें तो आप अपने नेशन को और फ्यूचर जनरेशन्स को कंडेम कर रहे हैं राइट. डाउन द सेम पाथ, मतलब उसी रास्ते की तरफ, और उससे रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है.